और तुम केवल 5 एकड़ जमीन के लिए मुझे चोर भरी नजरों से देख रहे हो। बताओ, तुम सैनिक ही हो ना? तुमने कारगिल में युद्ध किया, मैं कैसे मानूं? तुम तो मुझे करीमनगर के हवलदार लगते हो, है ना? तुमने अपना हाथ उस युद्ध में खोया है, लेकिन तुम झूठ भी तो बोल सकते हो। सच बताओ। अगर सच जाना है तो आके सर्टिफिकेट देख लो। सर्टिफिकेट? ये तो कोई भी बनवा सकता है। आजकल तो नकली सर्टिफिकेट बनवाकर कोई भी डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है। तुम लोग भी हो सकता है मुझे ठगने आए हो। इसका मतलब कारगिल सोल्जर होने का मुझे तुम्हें सबूत देना होगा, है? बिल्कुल। और कोई रास्ता नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। अरे बाप रे, ये मालिक कहाँ गायब हो गए? नीचे देखो, दिख जाएंगे। अरे बाप रे, लगता है ये चल बसे। अब तो सरपंच मैं ही बनूंगा। अभी नहीं, मुंह पर पानी डालो, उठ जाएंगे। अरे बच गया? लगता है सो गया। अभी उठाता हूँ। ये लो। जल गया, जल गया, जल गया। कॉफी गरम थी। सैनिक का मुक्का इतने फुट का? आप बताओ, मैं कौन हूँ? सैनिक के रूप में आप रामायण के हनुमान हैं महाशय। बिना गदे के भी आप बहुत शक्तिशाली हैं। आपका हाथ ही आपका हथियार है। इन कपड़ों में आप देश के वीर सैनिक लग रहे हैं महाराज। आप तो इस पूरे गांव के हीरो हो। कारगिल युद्ध के महावीर चक्र हो आप। अब जल्दी से बताओ, मेरी जमीन कौन सी है? अभी अभी जिस जमीन में आपने मुझे गाड़ा है, यही जमीन आपकी है। हे कारगिल वीर, यहाँ से निकलने का उपाय बताइए। एक काम करो, इसके गले में रस्सी डालो और बैलगाड़ी से खींच करके इसे बाहर निकाल लो। मॉडर्न आइडिया सर जी। मालिक, मैं अभी बैल ढूंढ के लाता हूँ, तब तक आप कॉफी चाटो। ये जरूर वही होगी, अब तक मेरा इंतजार कर रही है। क्या हुआ दीदी? क्या किया इसने? क्या किया तुमने दीदी के साथ? मेरी कोई गलती नहीं है, ये तुम्हारे घर के सामने खड़ी थी, मैंने सोचा तुम हो। अंधे हो क्या? हम दोनों तुम्हें एक जैसी दिखाई देती है। तुम्हें मुझ में और इनमें कोई फर्क दिखाई नहीं देता? हमेशा नशे में रहती हो। चुप हो जाओ। मुझे क्या सपने में आएगा कि तुम्हारे घर में मेहमान आया है? हा? ये तो ऐसा हो गया जैसे रामायण में राम जी और सीता माँ के बीच द्रौपदी आ गई हो। देखिए, मुझसे गलती हो गई, मैंने गलती से आपको पकड़ लिया। वैसे आप हैं कौन? ये इस गांव में नई टीचर बन के आए हैं। अच्छा, अब ये कौन है? और ये टीचर के भैया हैं। ओहो, अपने बहन की रक्षा के लिए आए हैं। सिर्फ अपनी बहन की रक्षा के लिए नहीं, सारे देश की रक्षा के लिए आए हैं। ओहो, भैया सैनिक हैं। जब भी हमारे देश पर खतरा आता है तो उनसे लड़कर यही लोग हमारी रक्षा करते हैं। हमारा देश वैसे ही सुरक्षित है, ये क्या कर लेंगे? हम मजे से खाते हैं या मजे से पीते हैं। देखो, मैं तो सिगरेट भी पीता हूँ। हमारे पास सब कुछ है, ये क्या बचाएंगे? आए बचाने हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने क्या बचाया है। बताओ क्या बचा है? जब जब दुश्मन देश ने हमारी धरती माँ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, तब तब हमारे जवानों ने अपने जान की बाजी लगा दी। कारगिल युद्ध में जब हमारे पड़ोसी ने हम पर आक्रमण किया, तब तब हमारे जवानों ने अपने जान की परवाह किए बिना दुश्मनों को अपनी धरती माँ की रक्षा करने के लिए यहाँ से मार भगाया। ऐसी रक्षा की है मैंने। कौन सा तीर मारा है? बड़ी बड़ी बात करते हो, हैं? पूरा पाकिस्तान मेरे इस जेब से भी छोटा है, और उससे लड़ने के लिए तुमने इतने साल लगा दिए, खुद को महान कहते हो। ये सब क्या है? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? देश के लिए इन्होंने अपना हाथ गंवा दिया। अच्छा, और इनके साथ तुम ऐसे बात कर रहे हो? सरकार ने इन्हें अपने गांव में 5 एकड़ जमीन दी है। हाँ, हाथ तोड़वाने के लिए सरकार ने इन्हें 5 एकड़ जमीन दी। इस हिसाब से हाथ तोड़ने के लिए मुझे कितनी जमीन मिलनी चाहिए, ये सोच रहा हूँ मैं। अरे तुम अंदर चलो। गांव वालों सुनो, गांव में पोलिंग बूथ लग चुका है। सभी गांव वाले पोलिंग बूथ पर वोट देने आ जाएं। सभी गांव वालों से निवेदन है कि अपना वोटर कार्ड लेकर मतदान देने आएं। सुनो। ये सब क्या हो रहा है? यहाँ पर बच्चों को क्यों लाए हो? वोट देने के लिए साहब। ये पिछले साल ही बड़े हुए। ये तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? सिर्फ 18 साल वाले ही वोट दे सकते हैं। मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मजाक नहीं तो और क्या है? ये तुम्हें बड़े लगते हैं? क्या हुआ? इस गांव में सिर्फ मेरी चलती है। अगर मैंने कहा ये बड़े हैं, तो इसका मतलब कि ये बड़े हैं। गांव में कुछ दिनों पहले एक आदमी के हाथ उखाड़ने का मामला तुमने सुना ही होगा। हाँ, मैंने सुना है। जिसने हाथ उखाड़ा था यही है। इसका नाम रवि है। ये जो बोलता है वही नियम बन जाता है। अगर रवि ने बोला बच्चा बड़ा है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको लिखना ही पड़ेगा। समझ गया, वो छोटे बच्चे नहीं बड़े आदमी ही है। चलो अपना नाम बताओ। महेंद्र बाहुबली साहब, उम्र 35 साल। लिखाओ लिखाओ, ये 35 का लगता है। ये है देव सेना, उम्र 22 साल। साहब जल्दी से इसका नाम लिखिए, क्योंकि मुझे किसी काम से जाना है। इसका नाम है भल्लाल देव और उम्र है 22 साल। ये कैसे काम कर रहे हैं आप? इन बच्चों का नाम वोटर लिस्ट में क्यों लिख रहे हैं? ये काम हम बड़ों का राष्ट्रीय अधिकार है।
सरकारी अफसर होने के बावजूद इन जैसों की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? उनको देखो, चाहे वो 80 साल का बूढ़ा हो या ये 8 साल के बच्चे, सब वोट करेंगे। तुम यहाँ पर नहीं हो ना, अपने काम से काम रखो, ज्यादा दिमाग मत चलाओ। लिखो लिखो। हाँ लाओ। साहब इसका नाम लिखो। इसका नाम है कटप्पा और उम्र 40 साल, एक बड़ी कंपनी का मालिक। रुक जाओ, क्या नाटक चल रहा है? तुम यहाँ बच्चों का नाम लिख रहे हो जिन्हें वोट देने का अधिकार ही नहीं है। ये क्या राशन की लाइन है जो पूरे खानदान का नाम लिख रहे हो? इन बच्चों ने तो अभी ठीक से स्कूल भी नहीं देखा है। किसने कहा कि ये 40 साल के हो गए हैं? मैंने। और किसकी हिम्मत होगी? तुम इनके बाप हो क्या? तुम्हारी औलाद है ये? यहाँ क्या हो रहा है इससे तुम्हें क्या मतलब? इस गांव में इस उम्र के लोग अपनी माँ की गोद में घूमते हैं क्या? तू भी घूमता है? बता। घूमता हूँ। इस गांव के लोग ऐसे ही जीते हैं और यहाँ पर यही होता आ रहा है पिछले 50 सालों से। इस गांव के बड़े भी अपने बाप की उंगली पकड़ते हैं। अब समझ में आया, ये एक अलग गांव है, ये एक स्पेशल गांव है। चुप हो जाओ। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम सरकार के बनाए हुए नियमों को तोड़ो, प्रजातंत्र का मजाक बनाते हो। इसी तरह छोटी बच्चियों की शादी करके उनका जीवन नरक बना दोगे। छोटे बच्चों से वोट दिला करके किसी घटिया नेता को जिताकर उसकी सरकार बना दोगे। तुम जैसे घटिया लोगों की वजह से ही प्रजातंत्र मजाक बनकर रह गया है। जब एक बुरा आदमी नेता बनता है तो ऐसा आदमी समाज और संस्कृति को बर्बाद करके रख देता है। तुम छोटे बच्चों के वोट से ऐसे आदमी की सरकार बनाना चाहते हो जो 5 साल के लिए इस देश के विकास को रोक दे। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। अभी तो तेरा सिर्फ एक हाथ नहीं है, यहाँ से नहीं गया तो दूसरा भी खो देगा। अरे नहीं बेटा। चाचा जी, इस गवार से बहस करके मेरे भैया ने बहुत बड़ी गलती की है। तुम लोग वोट दिलवा के किसी को भी जितवाते हो, फिर 5 साल तक वो दिखाई नहीं देते। इसलिए इस गांव का आज तक विकास नहीं हुआ और ना ही कभी तुम लोग होने दोगे। अगर तुम्हें ये बच्चे भी कम लग रहे हैं तो इस लिस्ट में गाय बैलों के भी नाम लिखवा दो। तुम्हारी ये घटिया तरीके तुम्हें ही मुबारक हो। जल्दी जल्दी भरो रे, जल्दी करो, जल्दी डालो अंदर। सर देखिए कितनी भीड़ इकट्ठा हुई है। रवि आ इधर आजा। तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। हमारे बाप जी, हमारे बाप जी, एमएलए बाप जी। ये क्या साहब, इस गांव में कभी भी बिजली नहीं आई, फिर भी आपने लालटेन जलाकर गांव को रोशन कर दिया। किस खुशी में साहब? कल त्योहार जो है, त्योहार है स्वतंत्रता दिवस। ओह अच्छा अच्छा, तो इस बार गणपति का त्योहार 15 अगस्त को आ रहा है। गणपति का त्योहार तो हिंदुओं के लिए है, क्रिसमस का त्योहार ईसाइयों का और रमजान मुसलमानों के लिए है, लेकिन ये आजादी का त्योहार सभी के लिए है, फिर वो चाहे किसी भी मजहब का हो या जाति का हो। कल हमारी आजादी का दिन है बाबा। माफ कीजिए साहब, हम लोगों ने बिजली और पानी के अलावा आज तक कभी कुछ सोचा ही नहीं। आजादी क्या होती है हमें कुछ पता ही नहीं साहब। झंडा फहराने के लिए कौन आएगा? सरपंच या एमएलए? उनको बुलाने से कोई फायदा नहीं, वो नहीं आने वाले। पर झंडा फहराने के लिए कोई नेता तो चाहिए ना। इस तिरंगे को किसी भी नेता की जरूरत नहीं है बाबा, भारतीय होना काफी तो है। रस्सी कौन खींचेगा? आप हो ना। मैं? इस पूरे गांव में आप ही हैं जो इस तिरंगे को फहरा सकते हैं। इस गांव में गुंडे और मवाली तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आप जैसा कोई नहीं है जिसे अपने देश और मिट्टी से इतना ज्यादा प्यार है। तो ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तुम लोग क्यों नहीं आ रहे हो? ये लो, अब जोर से बोलो, वंदे मातरम। वंदे मातरम। यहाँ से झंडा कौन ले गया? हाँ
इन लोगों की इतनी हिम्मत! ए! चीटिंग है ये। इस तरह से झंडे का अपमान कर रहे हो? अरे मार करो, बचाओ। रुक जाओ। ये सब क्या है? इन बेचारों को क्यों मार रहे हो? क्या किया ये इन्होंने? लोग तुम्हारी ही वजह से बिगड़े हुए हैं। जरा इनसे पूछो क्या किया है इन्होंने। क्या किया है? तुम्हारा हाथ पकड़ा क्या? तुम्हारी साड़ी खींची है क्या? तुम्हें देखकर सीढ़ी बजाई है? मेरी माँ का आंचल खींचा है बेवकूफ। ये झंडा मुझे मेरी जान से प्यारा है और ये लोग इसे जमीन पे डाल करके इस पर जुआ खेल रहे थे। क्यों रे? लेकिन रवि भाई मुझे नहीं मालूम था कि झंडा देश का है। हम लोगों को लगा ये किसी पार्टी का झंडा है। शट अप! पार्टी के झंडे और देश के झंडे में तुम्हें फर्क नजर नहीं आता? इंसान हो या जानवर हो तुम लोग? इन्हें जानवर क्यों कह रहे हो? जब तुम्हारे दुश्मनों ने इस झंडे के सामने तुम लोगों को मारा तब क्या किया तुमने? तब तो कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि एक मैच हारने पर भी लोग इस झंडे को जला देते हैं। तब तुम्हारे मन में बात नहीं आती? जाओ मारो उन्हें। ना जाने कितनी पार्टियों ने ऐसा झंडा बनाकर पूरे गांव में लगाया है। ऐसे ही कपड़े पहनते हैं वो पार्टी वाले। सिर्फ जय जवान कह देने से इस देश का कुछ नहीं होगा। पहले इस झंडे को लोगों के दिलों में बसना होगा। इस देश के लोगों को एक साथ जुड़ना होगा। तब ये समझेंगे कि ये हमारा तिरंगा है। चलो तुम्हारे कहने पर मैं ये बात मान लेता हूँ, लेकिन इन्हें कौन बताएगा? कौन समझाएगा इन्हें? इसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब कोई बच्चा अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है तो वो खुद ही दूध पीने लग जाता है। माँ उसे ये नहीं बताती कि उसे दूध कैसे पीना है। वैसे ये झंडा भी सभी के लिए माँ के आंचल के जैसा ही होता है। जब कोई सैनिक अपनी सरहद पर खड़े होकर दुश्मन से लड़ता हुआ शहीद होता है तो किसी पुरस्कार के लिए नहीं बल्कि भारत माता की सुरक्षा के लिए शहीद हो जाता है। परमवीर चक्र पाने के लिए नहीं। उसकी आखिरी इच्छा होती है कि वो उसी देश में जन्म ले और शहीद होने के बाद इसी तिरंगे में उसे लपेटा जाए। अगर कोई भी मेरे सामने इसे किसी पार्टी का झंडा बताएगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। कारगिल हो या कश्मीर, अगर मुझे फिर से लड़ना पड़े तो ये जवान तिरंगे के लिए अपनी जान दे देगा। ये मैं आज भी गर्व से गाता हूँ। स्वतंत्रता दिवस पर ही नहीं, हर दिन इसे फहराने की इच्छा है मुझ में। जब ये शान से लहराता है तो मेरा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। स्वतंत्रता दिवस का दिन लोगों के लिए छुट्टी का दिन होता होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। इस तिरंगे के लिए मेरे अंदर देशभक्ति की भावना हमेशा रहेगी। तिरंगे का सम्मान सिर्फ स्वतंत्रता दिवस पर ही नहीं, देश के हर नागरिक के दिल में हमेशा होनी चाहिए। तिरंगा कोई साधारण कपड़ा नहीं है जो नेताओं की गाड़ियों पर लगा दिया जाए। ये वो कपड़ा है जिसके आगे हर भारतीय को सर झुकाना चाहिए। जय हिंद।